तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में ये बुक है हमारी रेलवे स्पीडी। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन याद करेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन याद करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। पहले एक बार इस लाइन को पढ़ देते हैं हम। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता सुनियोजित। अरे यार, इसमें पेन था मेरा एक, याला जिस पे फॉइल पेपर चिपका हुआ था। तो क्या है हमारा, इतिहास का पिता किसे कहते हैं हम? हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किस लिए? सुनियोजित का मतलब क्या होता है? सुनियोजित का मतलब होता है ऐसा शहर जहाँ पे नालियाँ क्या है, बिल्कुल सही किनारे पर है। गंदी बंदी नहीं। हाँ, जो मकान थे ना, मकान कैसे होते थे? ये रोड है, रोड के बीच में से क्या जाती थी? नाली जाती थी, और यहाँ पे मकान होते थे। इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं, येलो। ठीक है, यहाँ पे क्या होते थे? मकान होते थे। मकानों का गेट कहाँ होता था? बाहरों की तरफ होता था, और घुसते ही बरामदे हुआ करते थे। यहाँ पे घुसते ही बरामदा होता था। एक कोने में क्या होते थे? बाथरूम वगैरह होते थे। तो उस ज़माने में इतने डेवलप हो गए थे हम कि हमने किस तरीके के, इस तरीके की घर बनाने हमने स्टार्ट कर दिए थे वहाँ पे। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? सुनियोजित शहरों की तरह थी, जैसे आज के शहर है। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि व्यवसाय। सिंधु वासियों की मुख्य फसल कौन सी थी? जौ और गेहूँ। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्व पश्चिम प्रांत कौन सा था? आलमगीरपुर, जो कहाँ पर था? मेरठ में। मेरठ में था। देखो, ये मान लो ये भारत है, सूरज यहाँ से निकलता है, तो ये कौन सी जगह हो गई? वो पूर्व। पूर्व। यहाँ क्या है? पश्चिम, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो देखो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्व, यानी कि सर्वाधिक पूर्व, यानी कि सिंधु सभ्यता कहाँ है? यहाँ पे मेरठ का आलमगीरपुर है ना। और पूर्व से पश्चिम, यानी कि पश्चिम कौन सा? ये वाला एरिया, यानी कि हमें पूर्व से लेके पश्चिम तक का एरिया बताना है कि भाई कितने में फैली थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो पूर्व में तो मेरठ तक फैली हुई थी, और पश्चिम में कहाँ तक फैली हुई थी? सुत कोतड़ा, जो कहाँ पर है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का एरिया है जो आज भी पाकिस्तान के अंदर है। यहाँ से लेके यहाँ तक फैली हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता। अब ऐसे क्वेश्चन आएगा, एक उत्तर से लेकर दक्षिण तक कहाँ तक फैली हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता है क्या ये? सिंधु घाटी सभ्यता है क्या? सबसे बढ़िया बात देखो, पूरी दुनिया में ना, जैसे ये, इसमें वाइट पेज लेने का भी आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। अब क्या है सिंधु घाटी सभ्यता, ये जान लेते हैं हम। देखो, पूरी दुनिया है ये, ठीक है। यहाँ पे हमारा भारत है, ये अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, रशिया, चाइना, अफ्रीका। बहुत साल पहले जब हम थोड़े डेवलप हो गए थे हम, तो सबसे पहले सभ्यता यहाँ पे भी बसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे बसी थी। यहाँ पे इजिप्ट में बसी थी। मम्मी देखिए, मम्मी, हाँ, वो पिरामिड बने हुए हैं इस तरीके के,
वहाँ पे मेसोपोटामिया सभ्यता बसी बनी हुई थी। ऐसी अमेरिका के अंदर रेड इंडियंस वगैरह हुआ करते थे। रेड इंडियंस क्या थी, वहाँ की जनजाति थी पुरानी। तो जो पुराने ज़माने में जो पहली सभ्यता बसे थे ना लोग, सभ्यता मतलब पहली बार लोगों ने जीवन जिया, एक साथ मिलकर जीना स्टार्ट करा। पहले तो हम बंदर बंदर थे, फिर कबीले वगैरह होते थे। जब हमने इन कबीले वबीले को मिलाकर भी हमने पहली बार ढंग से जीना स्टार्ट करा, इसके लिखित साक्ष्य मिलने लगे, लिखने लगे, हम चित्र बनाने लगे दीवालों पर, और हमारे साक्ष्य मिले, भाई मूर्तियाँ बनती थी इस ज़माने में। तो पहले सबसे पहली जो इंसानों की बस्ती हुआ करती थी वो हैं ये। हाँ, तो भारत के पास कौन सी बस्ती थी? सिंधु घाटी सभ्यता। मेरठ से लेके बलूचिस्तान तक। हाँ, तो अब जैसे कि ये क्या है, ये भारत का मैप। ये भारत का मैप है। यहाँ पे पाकिस्तान मान लेते हैं। तो पश्चिम में यहाँ क्या है? बलूचिस्तान। और यहाँ पे क्या है? मेरठ का आलमगीरपुर। इतने में तो ऐसे फैली थी, ठीक है। और देखो, सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर से लेके दक्षिण तक, यानी कि उत्तर में कौन सी जगह है? उत्तर में है जगह मादा, है ना, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। और दाइमाबाद जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहाँ है हमारा? ये रहा दाइमाबाद, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे में फैली हुई थी प्लस में। हाँ, तो वो माया क्या उनसे मादा और दाइमाबाद ऐसे, और बलूचिस्तान और मेरठ का अहमदनगर इस तरीके से फैला हुआ है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी किसने? चार्ल्स मैसन ने 1826 में। ये क्या कर रहा था? ये ना आदमी, ट्रेन की पटरी होती है ना, उस पटरी बिछाने वाला आदमी था ये। तो इनने सोचा कि भाई पटरी बिछवाने के लिए ये जगह ठीक है, तो इनने खुदाई करवाई। तो ऐसे वहाँ पे ये सारी चीज़ें इसे पता चला कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो था पहले। मतलब पटरी की खुदाई वुदाई करने गया था, तो ऐसा लगा ये कुछ ना पुरानी चीज़ें हैं, दबी हुई। तो इसने फिर रिसर्च वगैरह करवाई। वैसे जो असली जानकार थे उनका नाम अलग है। चार्ल्स मैसन ने क्या करा था? 1826 में इसकी खोज करी थी। इसके बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। खोजकर्ता अलग है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा का पुरातात्विक खुदाई प्रभारी कौन थे? प्रभारी मतलब इनके डायरेक्टर थे सर जॉन मार्शल। हाँ, हड़प्पा सभ्यता थी कैसी थी? कांस्य युगीन। कांस्य युगीन क्या होता है? देखो, जो कांस्य क्या होता है? कांस्य पदक दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जस्ता, हाँ, इसके अंदर जस्ता प्लस टिन, इन दोनों को मिलके जो हमारा वो बनती है ना मेटल, उसे बोलते हैं कांस्य युगीन। क्या है अभी ये? देखो, जो सिंधु घाटी के लोग थे ना, उन्हें कांस्य बनाने आता था। इन्हें लोहा के बारे में जानकारी नहीं थी, कुछ और हाँ, तो कांस्य के बारे में जानकारी थी इन्हें बस। और सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक, यानी कि कोई डांस करना है, भाई मेरे को लिखना है कि मैं डांस कर रहा हूँ, तो मैंने क्या करा? ऐसा करके एक हाथ अपना नीचे, एक हाथ यहाँ पे, बस ठुमका मारते हुए मैंने दिखा दिया। तो ये क्या है? चित्र के अंदर भाव दर्शा देना। भाई मैं क्या है? भाई मैंने दिखा दिया। तीर चला रहा है तीर हाँ, और ये भेड़ बकरी है कोई। हाँ, ये कोई जानवर है। जैसे पहले ज़माने में पत्थरों पे रहते थे बने हुए, हाँ, वो वाले कार्टून में भी है। और ये मैं हूँ यहाँ पे। तो मैंने क्या है? तीर चलाते हुए दिखा दिया अपने आप को, तो मैं शिकार कर रहा हूँ। तो इस तरीके की सभ्यता को क्या बोलते हैं? भाव
चित्राम भाव चित्रात्मक। चित्रात्मक। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? भाव चित्रात्मक। मिस्र के राजा कहलाते थे फराव फरो। फराओ। फराओ। मिस्र के जो राजा होते थे वो क्या कहलाए जाते थे? फरो। फराओ। मिस्र के राजा क्या कहलाए जाते थे? फराव फराओ। देखो, खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी किससे? दाएं से और बाएं। दाएं से दाएं और बाएं। दाएं से बाएं। अब देखो, अब ये है बी फॉर बॉल और ये है डी फॉर डॉग। तो दाएं से ये दाएं हो गया, ये बाएं हो गया। बाएं से। लेकिन हम कैसे लिखते हैं? हम तो ऐसे ऐसे लिखते हैं। जैसे मोमडन लोग लिखते हैं, हाँ, जो मुस्लिम लोग उर्दू कैसी भाषा लिखी जाती है? इधर से। ऐसे करके और लिखी कॉपी जाती भी है। उल्टी खोलते हैं। हाँ जी, कॉपी भी उल्टी खोलते हैं। तो दाएं से बाएं कौन सी लिपि लिखी जाती थी? खरोष्टी। खरोष्टी खरोष्टी लिपि कौन सी में कहाँ से लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। दाएं से बाएं। अब बताओ, जो स्वास्तिक चिन्ह है ये कहाँ पे मिला था हमारा? सिंधु सभ्यता का। सभ्यता। यही तो होता है हमारा स्वास्तिक का चिन्ह। सतिया। सतिया। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ मिला था हमें? सिंधु सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था क्या? वो आग जलाना। आदि मानवों ने क्या सीखा था? आग आग जलाना। जलाना। आग का आविष्कार किसने करा था? कौन से काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण। पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था? आग का आविष्कार हुआ था। आविष्कार। सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा है हमारा? कुत्ता। सिंधु घाटी सभ्यता थी आर्द्र ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। आर्द्र ऐतिहासिक का मतलब क्या भाई? आधी जानकारी मिली है हमें इसके बारे में। वो ऐतिहासिक है वो हाँ, तो पुरानी। आर्द्र ऐतिहासिक क्या थी हमारी? वो की सिंधु घाटी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी, कहाँ पर बसी थी? रवि तट नदी पर, के न- तट पर। रावी नदी के। तट तट पर। पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। 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 हड़प्पा सभ्यता में अनभिज्ञ थे। अनभिज्ञ मतलब जानकारी नहीं थी, नहीं किस चीज की जानकारी लोहा। नहीं थी? लोहा से। किस चीज की जानकारी थी इन्हें? उसकी कांस्य की। कांस्य की। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन का रंग क्या था? लाल। चावल के साक्ष्य मिले कहाँ से? में लोथल और वो रंगपुर से। 2025 से चावल के साक्ष्य कहाँ मिले थे? हमें लोथल और रंगपुर से। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है? मतलब किस टाइम की थी ये? 2500 से लेके 1750 के बीच की। जो पहले का टाइम था ना, पहले का टाइम हमारे से उल्टा चलता था। आज के टाइम पे तो 2001, 2002 और ये क्या है 1750 पहले ईसा पूर्व। तो बहुत पुरानी सभ्यता है ये। 25 से उल्टी देखो। चलती थी। हाँ, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? राखाल दास। रखाल दास। नर्तक, नर्तक मतलब नाचने वाली। नर्तक की मूर्ति कहाँ से मिली है हमें? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। नर्तक की मूर्ति कहाँ से मिली है हमें? मोहनजोदड़ो से। सैंधव, जो सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो। सैंधव सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं? सैंधव सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो सैंधव सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार। अन्नागार। जहाँ पे अन्न यानी कि जहाँ पे गेहूं वगैरह गेहूं। रखते थे ना, तो वो जगह है। ऐसे- मोहनजोदड़ो 1922 में से प्राप्त हुए मुख्य स्मारक कौन सी है? देखो, मोहनजोदड़ो के अंदर 1922 में हमें क्या मिली थी? एक स्मारक मिली थी। उसका नाम क्या है? वृहत स्नानागार, यानी कि खूब बड़ा स्विमिंग पूल देखने को मिला था। यहाँ पे कपड़े चेंज करने की भी व्यवस्था थी। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था थी। महिलाओं पहले का, जमाने में होते थे ऐसे। हाँ, सोचो उस जमाने में स्विमिंग पूल की बात होती थी, इतने पुरानी।
तभी तो कहते हैं भारतीय सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। जब पूरी दुनिया इस जमाने इस टाइम पे ना पूरी दुनिया नंगे घूमती थी। इस जमाने में कपड़े हाँ, और हम क्या पहन के घूमते थे? कपड़े कपड़े वगैरह, नहाने की ये सब चीज़ें, व्यापार करते थे हम एक दूसरे से। तो इतने टेक्नोलॉजी वाले देश थे हम पुराने टाइम पे। हाँ जी। तो मोहनजोदड़ो में 1922 से क्या प्राप्त हुआ था? वृहद स्नानागार। देखो मेसोपोटामिया जो कहाँ पर है? ईरान के अंदर है। का अर्थ है क्या? दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का मतलब क्या है? दो नदियों की बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का मतलब क्या है? दो नदियों की बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई हुई थी। हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई थी? दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 21 में। तो दयाराम साहनी ने क्या करवाई थी? हड़प्पा की खुदाई। खुदाई करवाई थी। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? मातृ देवी की। मातृ मतलब जमीन। तो जमीन की पूजा कौन करते थे? सिंधु घाटी के लोग। सिंधु घाटी के लोग। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता हैं कौन? लोमहर्ष और उग्रश्रवा। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष और उग्रश्रवा। वेदों व वेदांतों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4 और वेदांगों की 6। उपनिषद की संख्या कितनी है? 8। और प्रमाणिक कितने हैं? 13। पुराणों का अध्ययन करने वाला मुसलमान था कौन? पहली बार हमारे हिंदुओं के पुराण किसने पढ़े थे? अल बरूनी ने। देखो, उपनिषद विषय वस्तु है किसका? दर्शन का। दर्शन क्या है? दर्शन साइकोलॉजी जिसे फिजियोलॉजी जिसे बोलते, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी किसका है? उपनिषद। तो जो हमारे उपनिषद हैं वो किसके अंदर आते हैं? दर्शन के अंदर आते हैं, साइकोलॉजी। देखो ये क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है किससे? कर्म कांड से। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। जिसमें सूतक कितने हैं? 108। गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। शत पृथक ब्राह्मण संबंधित वेद कौन सा है? यजुर्वेद। चलो बताओ, इतिहास का पता कैसे कहा जाता है? हेरोडोटस। इतिहास का पिता कैसे कहा जाता है? इतिहास का पिता कैसे कहा जाता है? इतिहास का पिता कैसे कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता थी सुनियोजित। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? 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 सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? 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 सिंधु वासियों की मुख्य फसल क्या थी? सिंधु वासियों की मुख्य फसल कौन सी थी? सिंधु वासियों की मुख्य फसल कौन सी थी? जौ और गेहूं क्या थी? सिंधु वासियों की मुख्य फसल थी। जौ और गेहूं क्या थी सिंधु वासियों की? देखो, जो जौ होती है वो क्या होता है? चावल। और गेहूं क्या होती है? गेहूं तो है ही। रोटी बनती है। हाँ, तो सिंधु वासियों की मुख्य फसल क्या थी? जौ और गेहूं। और अब बताओ, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी और पश्चिमी भाग कौन से हैं? पूर्वी भाग कौन सा है? पूर्व मतलब ये वाला एरिया। आलमपुर। यहाँ पे तो मेरठ हो गया। बताओ, पूर्व पश्चिम और पश्चिम वाला एरिया बताओ। यहाँ पे कौन सा है? मेरठ। और यहाँ पे क्या है? बलूचिस्तान। यहाँ पे मेरठ में कौन सा? आलमगीर
मेरठ बलूचिस्तान में कौन सा है? सुत कोतड़ा। सुत कोतड़ा। हमें मेन ये याद कर रखने हैं, सुत कोतड़ा और आलमगीरपुर। आलमगीर। सुत कोतड़ा और आलमगीर, आलमगीरपुर। सुत कोतड़ा और आलमगीर, पुर। सुत कोतड़ा और आलमगीर। सुत कोतड़ा, आलमगीरपुर। तो बताओ सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व से पश्चिम में मेरठ था वो नहीं। पूरब की साइड। मेरठ में कौन सी जगह थी? आलमगीरपुर आलमगीर। और हाँ, और पश्चिम पश्चिम में सुत कोतड़ा। बलूचिस्तान में वहाँ सुत कोतड़ा। सुत कोतड़ा। सुत कोतड़ा। पश्चिम में कौन सी थी? पश्चिम में थी सुत सुत कोतड़ा कोतड़ा और और वहाँ पूर्व में थी बलूचिस्तान। नहीं, मेरठ की साइड। मेरठ का बलूचिस्तान। अली आलमगीर। अच्छा आलमगीर। आलमगीर। आलमगीरपुर। हाँ जी। अच्छा, अब उत्तर से दक्षिण की बात करें। उत्तर से में दक्षिण। जम्मू कश्मीर में वो था मादा मादा अखनपुर मादा मादा खानपुर। अखनपुर और और- दाइमाबाद है अहमदाबाद के महाराष्ट्र महाराष्ट्र में। में। हाँ, दाइमाबाद है। अहमदनगर। अहमदनगर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अहमदनगर। हाँ जी। तो हो गई है याद। सिंधु घाटी सभ्यता में उत्तर में कौन सी है? जम्मू मादा। कश्मीर का जम्मू कश्मीर मादा, मादा अनकपुर, मादा नहीं अखनपुर, अखरपुर। मादा अखन, अखनूर, अखनूर। अखनूर है, अखनूर। मादा अखनूर। मादा नामक गांव है और अखनूर जिले में है। और वो जिला कहाँ किस में आता है? जम्मू जम्मू कश्मीर कश्मीर के में। अंदर आता है। और दक्षिण में बात करें महाराष्ट्र के अंदर एक महाराष्ट्र जगह है में। अहमदनगर। अहमदनगर में भी जगह कौन सी है? वो नहीं, अहमदनगर उसमें में नहीं। जगह है दाइमाबाद। दाइमाबाद। तो हमें कौन सा याद रखना है? दाइमाबाद में ये पूरा अहमदनगर तीनों है। देखो, जो हमारा कौन सा है उत्तर में कौन सा है? अखनूर। अखनूर, अखनूर। जम्मू कश्मीर का मादा। और दक्षिण में कौन सा है? दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। तो ये पूरा याद करना है हमें। कितना है वैसे मामा ये? क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन होंगे 25। देखो, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी किसने दी थी सबसे चार्ल्स पहले? मैसन ने 1826 में। 1826 में क्या करता की- चार्ल्स मैसन ने? हड़प्पा जो उसकी जानकारी दी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का पुरातात्विक खुदाई किसने करवाई थी? प्रभारी कौन थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्रभारी कौन थे? सर्जन सर जॉन मार्शल। मार्शल। सर जॉन मार्शल। सर जॉन जॉन मार्शल। मार्शल। सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्रभारी थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्रभारी थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्रभारी थे सर जॉन जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल क्या थे? हड़प्पा सभ्यता के प्रभारी थे। प्रभारी थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन। कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? भावचित्र। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? भावचित्र भाग यानी कि भाव चित्रों पर दिखाने वाली, भाव चित्रात्मक। भावचित्र। मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था? फराव। मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था? फराव। मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था? फराव। फराओ किसे कहा जाता था? मिस्र के राजा को। फराओ किसे कहा जाता था? मिस्र के राजाओं को। फराओ किसे कहा जाता था? मिस्र के राजाओं को। फराओ किसे कहा जाता था? मिस्र के राजाओं को। फराओ किसे कहा जाता था? मिस्र के राजाओं। फराओ किसे कहा जाता था? मिस्र के राजा। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? फराव। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? फराव। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? फराव। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? फराव। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं और बाएं। दाएं से बाएं से दाएं से बाएं बाएं की तरफ। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं की ओर। बाएं की तरफ। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं की तरफ। बाएं की तरफ। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं की तरफ। बाएं की तरफ। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं की तरफ। बाएं की तरफ। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं की तरफ।
बाएं की तरफ। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, पहले इस पूरे को याद कर लेंगे, फिर इस वाले पे जाएंगे तो हम इस वाले को रिवाइज कर लेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? भाव चित्रात्मक। मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था? फराओ। मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था? फराओ। और दाएं से बाएं कौन सी लिपि लिखी जाती थी? मिस्र लिपि। दाएं से बाएं कौन सी लिपि लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि। खरोष्टी। दाएं से बाएं कौन सी लिपि लिखी जाती थी? खरोष्टी। सिंधु सभ्यता में क्या कौन सा चिन्ह पाया गया था? सिंधु सभ्यता। कौन सा चिन्ह? सतिया। सिंधु सभ्यता में कौन सा चिन्ह पाया गया था? सतिया। सिंधु सभ्यता में कौन सा चिन्ह पाया गया था? सतिया। सतिया कौन सी सभ्यता में पाया गया था? सिंधु चित्र में। सत्या कौन सी सभ्यता में पाया गया था? सिंधु। सिंधु सभ्यता में। ठीक है, अब है आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था क्या? आग जलाना। आदि इन्होंने क्या सीखा था? आग जलाना। तो आग जलाना सीखा था कब हमने? आग पूरा पाषाण काल में। आग जलाना कब सीखा था हमने? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में क्या सीखा था? आग जलाना। पूरा पाषाण काल में क्या सीखा था? आग जलाना। पूरा पाषाण काल में क्या सीखा था? आग जलाना। आग जलाना सीखा था हमने। पूरा पाषाण काल। 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 ठीक है, तो पूछूं मैं, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से और बाएं। बाएं से दाएं, बाएं दाएं से बाएं। बाएं से बाएं। और मिस्र के राजाओं को कहा जाता था फराओ। 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 मिस्र के राजाओं को कहा जाता था फराओ। फराओ। अच्छा, उत्तर से दक्षिण तक सिंधु सभ्यता का विस्तार? उत्तर से दोहाबा या ऐसे कुछ नाम उत्तर था। से दक्षिण की हाँ, उत्तर जम्मू से कश्मीर में जम्मू कश्मीर में मादा। नहीं अखनूर अखनूर मादा में। मादा। हाँ। अखनूर नामक गांव के अंदर मादा। मादा, वो अखनूर नामक जिले के मादा में। मादा। और दक्षिण में दक्षिण महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में अखनूर ने वो क्या कहते हैं, पास नाम था। अहमदनगर अहमदनगर में। अहमदनगर में गांव अहमदनगर में दाइमाबाद। दाइमाबाद। दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में। 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 अहमदनगर। अच्छा, सबसे पालतू जानवर कौन सा बनाया हमने? कुत्ता। कुत्ता। सिंधु घाटी सभ्यता थी कैसी थी? आर्द्र ऐतिहासिक। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? आर्द्र ऐतिहासिक। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? आर्द्र ऐतिहासिक। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? ऐतिहासिक। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? आर्द्र। ऐतिहासिक। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? ऐतिहासिक। हाँ जी। हड़प्पा सभ्यता स्थित है कौन सी नदी के तट पे? रावी नदी। रावी नदी के तट पे। रावी। हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के तट पर है? रावी नदी के। हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के तट पर है? रावी। हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के रावी तट पे? नदी। रावी नदी के तट पर क्या है? हड़प्पा नदी। नदी। हड़प्पा सभ्यता। सभ्यता। रावी नदी के तट पर क्या है? हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता। रावी नदी के तट पर क्या है? हड़प्पा सभ्यता। रावी नदी के तट पर क्या है? हड़प्पा सभ्यता। रावी नदी के तट पर क्या है? हड़प्पा सभ्यता। रावी नदी के तट पर क्या है? हड़प्पा सभ्यता।
रावी नदी के तट पर क्या है? हड़प्पा सभ्यता। हाँ जी। और सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। लोथल एक जगह है। और पहली बात तो बंदरगाह क्या होती है? जहाँ पे वो जहाँ शिप पे आते हैं बहुत बड़े जहाज बड़े। जो आते हैं। हाँ जी, जैसे कि कांडला पोर्ट कहाँ पर है हमारा? गुजरात में। गुजरात में। महाराष्ट्र के अंदर पोर्ट है। और मुंबई में भी है। मुंबई में भी, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर मुंबई है। यहाँ पे भी पोर्ट है हमारे, पांडुचेरी। अहमदाबाद में भी है। अहमदाबाद में कांडला पोर्ट है हमारा। दिल्ली में है वैसे। दिल्ली पानी समुद्र के किनारे है। वो तो दिल्ली से बीच में है। हाँ। दिल्ली बीच में है। तो समुद्र के किनारे जो पोर्ट बनते हैं जहाँ पे पानी के जहाज खड़े होते हैं, उस एरिया को क्या बोलते हैं हम? बंदरगाह। ट्रेन कहाँ खड़ी होती है? स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन कहाँ खड़ी होती है? रेलवे स्टेशन पे। बस कहाँ खड़ी होती है? बस स्टैंड पर। बस अड्डे। एरोप्लेन कहाँ खड़े होते हैं? एयरपोर्ट। और जहाज कहाँ खड़े होते हैं? बंदरगाह पे। पोर्ट में। पोर्ट, इंग्लिश में पोर्ट बोलते हैं, हिंदी में बंदरगाह। बंदरगाह बोलते हैं। तो सोचो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था? पोर्ट था। और वो कहाँ पर था? लोथल। लोथल में। लोथल में। सोचो लोथल में क्या था? सिंधु घाट बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था? बंदरगाह। बंदरगाह था। देखो, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज़ के बारे में नहीं जानते थे? लोहे के बारे में नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसके बारे में नहीं जानते थे? लोहे के बारे में नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसके बारे में नहीं जानते थे? लोहे के बारे में नहीं जानते थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन लाल कलर के। कौन से कलर के थे? लाल लाल कलर के थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन कौन से कलर के थे? लाल कलर। मिट्टी के बर्तन कौन से कलर के थे? लाल मिट्टी के बर्तन कौन से कलर के थे? लाल मिट्टी के बर्तन कौन से कलर के थे? लाल। चावल के साक्ष्य मिले थे कहाँ से? लोथल और रंगपुर से। रंगपुर से। लोथल और रंगपुर से। लोथल और रंगपुर से। क्या मिला था? चावल के। लोथल और रंगपुर से क्या मिला था? चावल के दाने। लोथल और रंगपुर से क्या मिला था? चावल के दाने। लोथल और रंगपुर से क्या मिला था? चावल के दाने। लोथल और रंगपुर से क्या मिला था? चावल के दाने। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है? 2500 से लेके 1700। 2500 से लेके 1700 ईस्वी पूर्व। ईसा पूर्व। 2500 से लेके 1700 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। क्या था ये? काल था। सिंधु सभ्यता का काल। काल। यानी कि क्या हुआ 1750 में? क्या हो गया फिर? बंद, वो मतलब का बंद हो गया ना। क्या बंद हो गया? नया वो स्टार्ट हो गया होगा। क्या स्टार्ट हो गया होगा? कहते हैं, स्थित है। देखो क्या कहते हैं, जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं ना, वो बताते हैं कि यहाँ पे डैम भी बना हुआ था एक पानी का। तो हो सकता है वो डैम टूट गया और सारे लोग मर गए हों। ठीक है, अगर मरते हैं लोग तो भाई हड्डियाँ तो पानी चाहिए इनकी। हड्डियाँ भी नहीं मिली। कहते हैं कुछ लोगों ने आक्रमण करा इन पे और इन्हें ख़त्म कर दिया सबको। तब भी हड्डियाँ और नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, कुछ तो मिलनी चाहिए हड्डियाँ। कुछ कहते हैं कि भाई बीमारी आई कोई और बीमारी से ये सारे लोग क्या हो गए? मर गए। तब यहाँ कुछ तो किलो होना चाहिए था। कुछ ना कुछ तो क्लू होना चाहिए था। सही बात। फिर लास्ट वाला लगता है कि सच में हाँ ऐसा ही हो सकता है, लेकिन वो भी ज़्यादा सच बात नहीं है। कुछ लोग कहते थे कि ये लोग एलियन थे, क्योंकि इतना आधुनिक सोचना उस ज़माने में आम इंसान के बस की नहीं था। और जो मेसोपोटामिया में जो सभ्यता है वो भी एलियन से जुड़ी हुई देखी जाती है। तो ये इतनी बड़ी सभ्यता थी तो एलियन होंगे ये एलियनों ने बसाई थी, कहा जाता है। हाँ, बट हम कुछ भी चीज़ सच नहीं मान सकते। बस हम मेन इन चीज़ों को सच मानते हैं कि भाई यहाँ पे क्या पता अकाल आया हो या बाहरी आक्रमण करा हो किसी ने, या डैम वैम टूट गया हो,
इससे भी हो सकता या है। लोग भी जा सकते हैं यहाँ से छोड़ के शहर पूरा। हाँ, सूखा पड़ा हो यहाँ पर, छोड़ के चले गए हो सब। छोड़कर चले गए हों, ये भी हो सकता है। तो टाइम पीरियड क्या है इनका? 2500 से लेके 1750 तक। 2500 से लेकर 1700 ईसवी को ईसा पूर्व, 2500 से लेकर 1700, ईसा पूर्व, 2500 से लेकर 1700, ईसा पूर्व 1700, नहीं, ये 1750। 1750। सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड क्या था? 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। चलो बताओ, आंखें बंद करो। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? लोटस, हेरोडोटस। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, उसके शहर कैसे थे? बड़े थे वो वैसे थे। क्या क्या क्या? सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, किस लिए प्रसिद्ध थी वो? अपने सुनियोजित सुनियोजित हेतु। शहरों के लिए। सिंधु सभ्यता के व्यवसाय क्या करते थे वो? क्या वो वाला व्यवसाय मुख्य व्यवसाय क्या था? घोड़ा चलाना, हाथी चलाना, क्या चलाना, ये क्या करना? खेती का, कृषि। हाँ। कृषि। हाँ। सिंधु वासियों की मुख्य फसल क्या थी? जौ जौ और गेहूं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्व से पश्चिम स्थान कौन सा है? पूर्व से पश्चिम, पूर्व बलूचिस्तान में वो क्या नाम था? पूर्व में मेरठ में तो अली वो नहीं, ईगर आलमगीरपुर, आलमगीरपुर और बलूचिस्तान में सुत, पश्चिम में है सुत कोथड़ा, सुतकोथरा। और उत्तर से दक्षिण उत्तर में कश्मीर में बाधा। कश्मीर का कौन सा? कश्मीर, अखनूर और मादा। और दक्षिण में अखनूर और मादा, और नीचे जम्मू कश्मीर। दक्षिण में कौन सा है? महाराष्ट्र में अहमदनगर में गांव कौन सा था? दाइमाबाद। अहमदनगर का दाइमाबाद कहाँ पर है? दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। मैं तो ऐसे याद रख रहा हूँ दाइमाबाद तो साहिबाबाद की। पहले साहिबाबाद, फिर अमरोहा, फिर मुरादाबाद। ऐसे याद रखा हूँ। साहिबाबाद, दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। किसी भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। इनकी ट्रिक बनाऊं मैं? इनकी ट्रिक लिखना तन्नो तू कॉपी में, इसमें इनों में लिख पेजों पे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले जानकारी दी थी किसने? सबसे पहले मोहनजोदड़ो ने। माँ से नाम था सभ्यता में जानकारी दी थी किसी ने? हाँ, फरो, वो तो राजा था। रेल पर बेसन लगाता था एक आदमी, लिख रेल बेसन। रेल बेसन। हाँ, लाओ, नहीं तो मैं लिख देता हूँ। रेल बेसन। रेल बेसन ने जानकारी दी हड़प्पा सभ्यता की 1826 में। रेल बेसन ने हाँ, ये सर्जन मशीन है ना। अभी बताएंगे कैसे होएगा। जानकारी दी। दिखा। तो भाई हड़प्पा सभ्यता की जानकारी किसने दी थी? रेल बेसन ने 1826 में। अब रेल बेसन क्या है भाई? रेल की खोज करने गया था ये आदमी। हाँ। क्या नाम था इसका? चार्ल मेसन।
चार्ल मेसन थे, सीएम थे, सीएम चार्ल्स मेसन ने 1826 में किसकी जानकारी दी थी पहली बार? रेल की जानकारी दी थी। हड़प्पा वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। अब इसकी ट्रिक क्या करेंगे हम? देखो मोहन का ना, दवाई खा ली। मोहन का हैं? घर हड़प लिया, सर जॉन मार्शल ने। देखो मोहन का घर हड़प लिया किसने? सर जॉन मार्शल। हाँ, ये कौन थे? प्रभारी थे ये। तो मोहन जो ये थे, मोहन का घर हड़प लिया था किसने? सर जॉन मार्शल। सन जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल ने क्या करा था? मोहन और हड़प्पा का क्या कर लिया था? प्रभारी बन के घर हड़प लिया था। तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता थी। ये सही नहीं है। चलो तो हम कहाँ पर थे अभी? हम थे भाई, खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी, ये सब हो गया था। आदर ऐतिहासिक। हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे थी? रवि। रवि। रावी नदी के तट पर थी। हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के तट पर थी? भाई रवि ने हड़प लिया। रवि ने क्या हड़प लिया? एक सभ्यता को। भाई एक आदमी था रवि, उसने हड़प लिया किसे? एक सभ्यता को, पानी फेंक कर। तो हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के तट पर थी? रावी। रावी नदी के तट पर क्या थी? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा स्थित है। हाँ जी। तो हड़प्पा सभ्यता स्थित है किस, कौन सी नदी के तट पर? रावी नदी के तट। हड़प सिंधु सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? लोथल। वो अनभिज्ञ थे किससे? है वो से हाँ, थे लोहा। अनभिज्ञ थे किससे? लोहा। लोहे से। उनके बर्तन किस कलर के हुआ लाल। करते थे? लाल। चावल के साग से मिले थे लोथल और रंगपुर में। लोथल और रंगपुर में। लोथल और रंगपुर। देखो लोथल को लिखते हैं हम क्या? बोतल। में रंग मिलाया मैंने, बोतल में रंग मिलाया, बोतल में मैंने रंग मिलाया ना, तो रंग क्या किस में बदल गया? चावल में बदल गए। और सिद्धू मूसेवाले का नाम लिया मैंने, ठीक है। सिद्धू के गांव गए हम, हमने गांव में क्या करा? हमने एक बोतल ले ली, सिद्धू के गांव में गए हम, हमने वहाँ एक बोतल ले ली और बोतल में क्या करा हमने? रंग मिला दिया। रंग मिला दिया तो बन गया फिर चावल। उससे क्या बन गए? चावल। चावल बन गए उससे। तो सिंधु सभ्यता के काल में बोतल से क्या था हमारा? लोथल। तो लोथल और रंगपुरा में क्या मिले? चावल। चावल। लोथल और रंगपुरा में क्या मिले हमें? चावल मिले। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे किससे? लोहा। लोहे से। सिंधु सभ्यता का काल कौन सा था? 2500 से लेके 25 से लेके 1750 तक। सिंधु सभ्यता का काल कौन सा था? 25 से 1750 ईस्वी। अब देखो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? हैं?
पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो का सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड 25 से 2500 1750 ईसा पूर्व। चावल के साक्ष्य से मिले थे लोथल से लोथल और रंगपुर से। और मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान। पाकिस्तान की खोज किसने करी थी? नहीं, अभी पढ़ा था मैं। रखाल दास ने। अरे पाकिस्तान की पूछ रहा हूँ मैं, मोहनजोदड़ो की थोड़ी ना पूछ रहा हूँ। पाकिस्तान की खोज किसने करी थी? मोहम्मद अली मोहम्मद अली जिन्ना। कहाँ लिखा है मोहम्मद अली? अरे तो ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। मोहम्मद मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? रखाल दास ने। और मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? रखाल दास। मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? रखाल दास। और नर्तक मतलब नर्तक कांस्य की मूर्ति कहाँ मिली थी हमें? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? देखो सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार। अन्नागार। और पूछा जाए भाई मोहनजोदड़ो से प्राप्त, मोहनजोदड़ो से क्या मिला था हमें? अन्नागार। नहीं, मोहनजोदड़ो से मिला है स्नानागार। स्नानागार। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है हमें? स्नानागार। और सैंधव सभ्यता से क्या मिला है हमें? अन्नागार। अन्नागार, हाँ। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है हमें? सैनागार। अरे मोहनजोदड़ो से जो मिला था मोहनजोदड़ो से अन्नागार। स्नानागार। स्नानागार। और सबसे बड़ी इमारत पूछें? स्टैचू ऑफ यूनिटी। अरे मैं इन सभ्यता के टाइम की पूछ रहा हूँ। देखो जो स्नानागार थे ना वो इस तरीके के थे, और जो अन्नागार थे वो इस तरीके के थे। खूब बड़े बड़े वेयर हाउस बने हुए थे, खूब लंबे लंबे। ये क्या थे? ये इसमें क्या रखा जाता? यहाँ पे पूरे में अच्छा, ये तो गेहूं 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 वाले हैं। मेरे को गेहूं लगा वो है ये जो वो चिट्ठी देते हैं, डालते हैं ऐसे बॉक्स में। ना। तो और ये स्विमिंग पूल था। इसके अंदर एक बारी में लोग आते थे कितने? 300 से 200 लोग। 200 से 300 लोग। और इसमें कितने आते थे? इसमें अगर लोगों को रखा जाए ना तो लगभग लगभग लोग आते थे 1000 से लेके 2000 लोग। तो कौन सा बड़ा था हमारा जिसमें गेहूं वगैरह रखते थे? अन्नागार में। और गेहूं वगैरह रखने वाला में कहाँ मिला था ये? वो अन्नागार। अन्नागार मिला था मैं। मिला हमें मोहनजोदड़ो में ही है। हाँ। मोहनजोदड़ो के अन्नागार। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है हमें? स्नानागार। स्नानागार। मेसोपोटामिया शब्द का मतलब क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया वर्ड का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने करवाई थी? दयाराम साहनी। सहानी ने। कब करवाई थी? 1921 में। दयाराम साहनी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई कब करवाई थी? 1921 में। अब देखो मेरे को याद दिलाना, पहले हम ये सारे पढ़ेंगे, फिर हम क्या करेंगे ना, एक और रिवाइज करेंगे, तब हम आगे वाले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने करवाई थी? दयाराम दयाराम साहनी। साहनी ने। कब करवाई थी? 1921 में। दयाराम साहनी ने क्या करवाई थी? वो क्या कहते हैं, हड़प्पा की खुदाई। मोहनजोदड़ो की किसने करवाई थी? करवाई नहीं। करवाई थी रखाल दास ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? रखाल दास ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? रखाल दास ने। अच्छा ये बताइए फिर, ये तो खोज करी थी उन्होंने, खुदाई करवाई थी। ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खुदाई में प्रभारी कौन थे? सर जॉन। वो सर जॉन देखो मार्शल। एक होता है ना, देखो सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने क्या करा था? वो क्या कहते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में खड़े होकर खुदाई करवाई थी इन्होंने। घर वो लिया था, घर छीना नहीं था। मतलब उसमें तो ऐसे लिखा है ना एकदम।
हाँ। और हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई थी? हड़प्पा की रखाल। रखाल दास। अच्छा, और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी? मोहनजोदड़ो की रखाल दास ने करवाई थी। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा की किसने करवाई थी? वो क्या कहते हैं, वो तो वो है दयाराम। दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने करवाई थी? दयाराम दयाराम सानी ने। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मात्र। मातृ देवी की पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराणों की संख्या कितनी है? 8 नहीं 8 नहीं 18 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराणों की संख्या कितनी है? 18 सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। मातृ देवी की दयाराम साहनी ने के नेतृत्व में क्या हुआ था? वो हड़प्पा की खुदाई करवाई थी। मेसोपोटामिया अर्थ शब्द का मीनिंग क्या है? 2 नदियों की बीच की भूमि। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम सहनी। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मात्र। मातृ देवी की पुराणों की संख्या कितनी है? 18 सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। 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 पुराणों के रचयिता है कौन? लोमहर्ष। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष और अग्रश्रवा। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष और पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष और पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष और अच्छा। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या 18 सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मत्स्य देवी। मातर देवी, धरती माता यानी कि। धरती माता। दयाराम साहनी ने क्या करवाया था? हड़प्पा की खुदाई। और मेसोपोटामिया का मतलब क्या है? वो 2 नदियों की बीच की भूमि। नदियों की गहराई, 2 नदियों की बीच की भूमि। वेदों की संख्या कितनी है? 18, 4 वेद। 4 वेद। पुराणों की संख्या है 18। वेदों की संख्या कितनी है? 4। और वेदांगों की? 6। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदांगों की? 6। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदांगों की? 6। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 118। 8। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108, और प्रमाणिक कितने हैं? 13। वेदों और वेदांग की संख्या कितनी है? वेद और वेदांगों की? कहाँ है वेद और वेदांगे? वेद की है 4 और उसकी है 6। 6। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 6। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। और प्रमाणिक कितने हैं? 13। अच्छा, पुराणों का अध्ययन करने वाला मुसलमान व्यक्ति कौन था? अल बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पुराणों की अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम व्यक्ति कौन था? अल बरूनी। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। और वेदों और वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदों की 4 है और वेदांगों की 6। ठीक है। उपनिषद विषय वस्तु है किसका? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, वो तो उन्होंने वो थे। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। उपनिषद वस्तु है किसका? दर्शन। उपनिषद विषय वस्तु है। दर्शन। उपनिषद वस्तु है। दर्शन। उपनिषद वस्तु है। दर्शन। उपनिषद वस्तु है। दर्शन। उपनिषद वस्तु है। दर्शन का। उपनिषद वस्तु है। दर्शन का। अल बरूनी कौन था? है अल-बरूनी वो थे। पहला जिनने पुराणों की पढ़े थे। अल बरूनी ने क्या करा था? पुराण पढ़े थे। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण 18। 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वेदों और वेदांगों की संख्या वेदों की कितनी 4 है, वेदांगों की 6। वेदांगों की कितनी है? 6। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। और देखो,
ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है किससे? कर्म कांड से। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है किससे? कर्म कांड से। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है किससे? कर्म कांड से। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है किससे? कर्म कांड। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है किससे? कर्म कांड से। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। कर्म कांड से। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। कर्म कांड से। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। इसमें कितने सूतक हैं? है 1018। 1028। 28। ये ऋग्वेद में कितने सूतक हैं? 1028। सबसे पुराना सूतक कौन सा है? सबसे यजुर्वेद। सबसे पुराना युगवेद ना? युगवेद ना? यजुर्वेद। वो युगवेद। ऋग्वेद। ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम मतलब प्राचीन मतलब पुराना। पुराना। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग नहीं, युगवेद नहीं, ऋग्वेद नहीं है। ऋग्वेद ही तो है, देख के भी नहीं बताया जा रहा। देखो ऋग्वेद। गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद। गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है? और अच्छा, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और ब्रह्मांड ग्रंथ संबंधित है। कर्म कांड से। कर्म। ब्रह्मांड ग्रंथ संबंधित है। कर्म और कांड से। ब्रह्मांड ग्रंथ संबंधित है। कर्म कांड से। उपनिषद विषय वस्तु है। दर्शन। उपनिषद विषय वस्तु है। दर्शन। अलबरूनी पहला मुस्लिम शासक था जिसने पुराणों की अध्ययन करा। पढ़ के पुराण पढ़ के। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। वेदों और वेदांगों की संख्या कितनी है? 4 और 6। तो भाई एक तरफ का हो गया, अब बची हमारी एक तरफ। तीन तरफ नहीं है। हाँ, एक बार हम इन सबको रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर। इतिहास का पिता हेरोडोटस सिंधु घाटी सभ्यता को किससे सुनियोजित। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि करते थे। सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पश्चिम से स्थल आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, सुतकोटड़ा, बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता उत्तर से दक्षिण में कौन सा है? जम्मू कश्मीर, माधा, अखनूर, जम्मू कश्मीर, दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने 1826 में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई परवाई सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन। हावड़ा सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। स्वास्थ्य चिन्ह मिलता है सिंधु सभ्यता के अंदर। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था आग जलाना। आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। सबसे पहला पालतू जानवर सिंधु सभ्यता थी आर्द्र ऐतिहासिक। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का मुख्य बंदरगाह लोथल। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे। लोहा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का रंग क्या था? लाल। चावल में साक्ष्य मिले थे कहाँ पर? लोथल है रंगपुर से। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल कौन सा है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व में। मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ पर? मोहनजोदड़ो की खोज करी थी किसने? रखालदास। नृतक कांस्य मूर्ति मिली थी कहाँ से? में मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत? वो क्या कहते हैं? अन्नागार। मोहनजोदड़ो में प्राप्त मुख्य स्नानागार कहाँ कैसा है? वृहद स्नानागार। मेसोपोटामिया का अर्थ है 2 नदियों के बीच की दूरी, भूमि। हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में। सिंधु सभ्यता के लोगों ने पूजा करते थे मातृ देवी की। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण।
पुराणों के रचयिता कौन थे? लोमहर्ष और अग्रश्रवा। वेदों और वेदांगों की संख्या 4 और 6। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। पुराणों का अध्ययन करने वाला मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। उपनिषद विषय वस्तु के कहाँ? दर्शन के। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्म कांड से। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। पाद्य और गद्य वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। शत पथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। अब हम पढ़ेंगे आगे का। भारत विश्व का इतिहास। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? अर्थवेद। यानी कि तंत्र मंत्र जादू टोना किसमें बताते हैं? हमारे अर्थवेद के अंदर होता है। भारतीय संगीत, भाई संगीत के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? सामवेद से। और गायत्री मंत्र किसमें है हमारा? ऋग्वेद। ऋग्वेद का भी एक और क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन क्या था? ऋग्वेद का सबसे पुराना सबसे नहीं सबसे पुराना तो कौन सा है? प्राचीन पुराण, मत्स्य पुराण है, वो तो पुराण है। ऋग्वेद का हम तो वेद की बात कर रहे हैं ना। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। कहाँ पे लिख रहा है? सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। हाँ, और गद्य पद्य वाला यजुर्वेद। यजुर्वेद। तो बात करते हैं हम तंत्र मंत्र किसमें हमारे? अर्थवेद में। अर्थवेद। तंत्र मंत्र किसमें हमारे? अर्थवेद। तंत्र मंत्र किसमें हमारे? अर्थवेद। तंत्र मंत्र किसमें हमारे? अर्थवेद। भारतीय संगीत के जनक? सामवेद। भारतीय संगीत के जनक? सामवेद। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद सबसे पुराना, और यजुर्वेद में क्या है हमारा? और युगवेद भी तो युग होता है। युगवेद ऋग्वेद। नहीं। ऋग्वेद और 4 वेद होते हैं। यजुर्वेद और सामवेद और अर्थवेद। तब भारतीय संगीत का जनक कौन है? सामवेद। सामवेद। गायत्री मंत्र किसमें हमारा? गायत्री मंत्र किसमें है? गायत्री मंत्र किसमें हमारा? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किसमें हमारा? 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 ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता को। सावित्री को और सूर्य देवता को। गायत्री मंत्र समर्पित है सावित्री को। गायत्री मंत्र समर्पित है सावित्री और सूर्य देव को। गायत्री मंत्र समर्पित है सावित्री और सूर्य देव को। तंत्र मंत्र किसमें हमारे? अर्थवेद में। भारतीय संगीत के जनक? सामवेद में। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया हमने? गायत्री मंत्र लिया है ऋग्वेद से। ऋग्वेद। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? वो नहीं, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। और गायत्री मंत्र लिया गया है हमने ऋग्वेद से। और तंत्र मंत्र संग्रहित है यजुर्वेद से। नहीं उसमें हाँ। तंत्र मंत्र किसमें करते हैं हम? अर्थ निकालते हैं। अर्थ। तंत्र मंत्र में क्या निकालते हैं हम? अर्थवेद। और संगीत किसमें है हमारा? सामवेद में। संगीत किसमें है? सामवेद में। सामवेद में। साम मतलब शाम को क्या होता है? संगीत वंगीत होता है। भारतीय संगीत किसमें है? ऋग्वेद में। भारतीय संगीत संगीत कब बजते हैं? शाम को जो बजते हैं, शाम को जो डीजे बजते हैं शादियों में। तो भारतीय संगीत कब है? सामवेद। गायत्री मंत्र किससे लिया गया है हमने? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र किससे लिया गया हमने? गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? कहते हैं विश्वामित्र। विश्व का मतलब पूरी दुनिया। पूरी दुनिया का मित्र कौन है? गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन? विश्व। गायत्री मंत्र समर्पित है किसे? सूर्य देव को और सावित्री को। गोत्र शब्द किसमें मिलता है? अर्थवेद में। अर्थवेद में क्या मिलता है? गोत्र का अर्थ किसमें मिलता है? अर्थवेद में। गोत्र का अर्थ किसमें मिलता है? अर्थवेद में। अर्थवेद में एक चीज और है,
ऊपर तंत्र मंत्र। तंत्र मंत्र। तंत्र मंत्र। अर्थ अर्थ निकाल के भाई, अर्थ निकाल के तंत्र मंत्र करेंगे, जादू टोना। ठीक है। तो गोत्र शब्द किसमें मिलता है हमें? अर्थवेद में। अर्थवेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण जी। कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। वहाँ जल्दी याद होंगे वाले। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा है, एक पढ़ा, दूसरा पढ़ा, दोनों रिवाइज करे, तीसरा पढ़ा, तीनों रिवाइज करे, चौथा पढ़ा तो ऊपर के चारों रिवाइज करे। यही तरीका होता है याद करने का सबसे बेहतरीन। ठीक है, चलो। अरे दादा, भक्ति आंदोलन कहाँ पे, भक्ति आंदोलन प्रारंभ करा था किसने? अलवर संतों ने। अलवर कहाँ है? अलवर एक जगह है जो राजस्थान के अंदर है। भक्ति आंदोलन प्रारंभ करा था किसने? अलवर संतों ने। भक्ति आंदोलन प्रारंभ करा था अलवर संतों ने। भक्ति आंदोलन किसने करा था? 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 अलवर संतों ने। अलवर संतों ने क्या करा था? भक्ति भक्ति आंदोलन। अलवर संतों ने क्या करा था? भक्ति आंदोलन। अलवर संतों ने क्या करा था? भक्ति आंदोलन। आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। आर्य। आर्य कौन है? आर्य। देखो आर्य की बात बताते हैं। देखो जैसे कि हम मानते हैं ये है अरे दादा, ये है अमेरिका, ये है हमारा अफ्रीका, यहाँ यूरोप, यहाँ रशिया, यहाँ ये हमारा एशिया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे क्या थे? यहाँ पे हम इंडियंस थे, यहाँ पानी के पास। तो यहाँ से कुछ लोग ना यहाँ से उठ के, ये यहाँ से उठ के यहाँ आए, व्यापार करते 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 यहाँ आ गए। तो ये जो लोग आए इन्हें क्या कहा जाता है? आर्य कहा जाता है। लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो बोलते हैं भाई हम यहाँ से उठ के ना इधर गए, इधर गए, इधर गए, तो हम आर्यन थे, हम गए हैं इधर, ना कि तुम इधर आए हो। लेकिन अब हम देखो क्या पढ़ रहे हैं, आर्यों की जानकारी का स्रोत किस में मिलता है हमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के बारे में और जानकारी बताओ। ऋग्वेद पहले भी आया था। हाँ जी, 2 बार आ चुका है ऋग्वेद। प्राचीन सबसे प्राचीनतम वेद, ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र का उच्चारण कहाँ मिलता है हमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सर्वाधिक बार कौन सी नदी आई है? सिंधु नदी। सिंधु नदी। सिंधु नदी कितनी बार आई है इसमें? कई बार आई है। सर्वाधिक बार कौन सी नदी आई है? सिंधु नदी। सर्वाधिक बार कौन सी नदी आई है? सिंधु नदी। आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? ऋग्वेद में। आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। सरस्वती। क्या आज के टाइम पर सरस्वती नदी दिखती है? नहीं। अब नहीं दिखती है नदी। ये नदी ना गुम हो चुकी है। पाताल में जा चुकी है। जो गंगा नदी है ना, कुछ लोग कहते हैं गंगा नदी की, जैसे गंगा नदी ये गंगा नदी बह रही है ऊपर ऊपर, और यहाँ पे इसी के नीचे ना एक और लहर बह रही है, और ये इसी नदी को सरस्वती नदी कहा जाता है। तो पर ये तो पाताल में है ना। पाताल, कुछ लोग पाताल में कहते हैं। पर ये बहुत एक जगह से दिखती है, पर वहाँ से भी कहीं से नहीं दिखती अभी तो फिलहाल ये। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। और सबसे ज्यादा बार किसका नाम आया है ऋग्वेद में? सिंधु नदी। सिंधु का नाम आया है। और आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद में। सर्वाधिक बार किसका नाम आया है? सिंधु नदी। सबसे पवित्र नदी? सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित पुरुष देवता क्या नाम है उनका? इंद्र। इंद्रदेव। ऋग्वेद में कौन से देवता का नाम है? इंद्रदेव। इंद्रदेव, जिसे और किस नाम से बुलाते हैं हम? पुरंदर। पुरंदर। ऋग्वेद में और कौन से देवता थे? पुरंदर। ऋग्वेद में और कौन से देवता थे? पुरंदर। पुरंदर किससे कहा जाता था? इंद्रदेव को। ऋग्वेद में और कौन से देवता थे? पुरंदर। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है?
10वां मंडल। 10वां सबसे लास्ट में कौन सा मंडल बना है? 10वां मंडल। सबसे लास्ट में कौन सा मंडल बना है? 10वां मंडल। अच्छा, ऋग्वेद में के आर्य की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद में ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी, सिंधु नदी, सबसे पवित्र नदी, सरस्वती नदी, प्रमुख देवता, इंद्रदेव। और सबसे लास्ट में कौन सा 10वां मंडल बना है? 10वां मंडल। ऋग्वेद में सोम को समर्पण मंडल कौन सा है? 9वां। सोम को समर्पण मंडल कौन सा है? 9वां। सोम कौन? सोम मतलब सूर्य। सूर्य देवता। हाँ, सोम, सोम को समर्पित कौन सा है? 9वां। 9वां। वह मंडल क्या है, मतलब ये मंडल? मंडल होते हैं, जैसे कि देखो पहला मंडल है, पहले मंडल में 50 बातें लिख रखी हैं, दूसरे मंडल में 50 बात लिख रखी हैं, तो ऐसे करते करते कौन सा मंडल है? 9वां मंडल। अच्छी बात 9वां है। मंडल में किसके? सोम, यानी कि सूर्य के बारे में बता रखा है। तो ऋग्वेद में सोम मंडल के लिए कौन सा मंडल है? 9वां मंडल। 9वां मंडल। सत्यमेव जयते भी लिया गया है मुंडको उपनिषद से। मुंडा को ये आता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। सत्यमेव जयतेव मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयतेव मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयत, सत्यमेव जयत नहीं देखा? सत्यमेव, 3 शेर जो होते हैं, सत्य की अच्छा। ही जीत होती है हमेशा। तो ये शेर, हमारे शेर जो है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, हाँ। राष्ट्रीय चिन्ह के ऊपर अशोक चक्र है, अशोक चक्र के ऊपर भी लिखा हुआ है सत्यमेव एक जयते। पिक्चर ही बनी है इस पे। हाँ, नींद आ रही है, बट पूरा करेंगे कहाँ तक हम? कितने हैं इसमें? ये छोटा। ये होता है। तो बुध से पहले पहले वाला पढ़ लेंगे हम। बुध का जन्म यहाँ से है ना, तो बुध से ऊपर वाला कर लेंगे हम। अभी हम कहाँ पे हैं? यहाँ पे है 9वां पे, सत्य वाले पे। ये मुंडको उपनिषद पे हैं अभी हम। अभी थोड़े से रहना है, 5 6 7 8। मुंडा को सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है हमने? मुंडा को मुंडको से। देखो, प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन थे? मनु। मनु कौन थे? मनु बहुत ही वैज्ञानिक तर्क के सोच करते थे ये। तो जो हिंदू विधि है कि हिंदुओं में विवाह कैसे होना है, शादी कैसे होनी है, ये सब चीज़ें किन्होंने लिखी थी? मनु ने। मनु ने वर्ण व्यवस्था शायद बनाई थी, क्योंकि मनुस्मृति को किसने जला दिया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। देखो, तो प्राचीन हिंदू विधियों के बारे में किसने लिखा है? मनु ने लिखा है। प्राचीन हिंदी विधियों के बारे में किसने लिखा है? मनु ने। और स्मृति ग्रंथों का सबसे प्राचीन, स्मृति ग्रंथों का सबसे प्राचीन है कौन? मनु स्मृति। मनुस्मृति क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथों की स्मृति है। सबसे प्राचीन ग्रंथों की स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों से सबसे प्राचीन है कौन? मनुस्मृति। नेक्स्ट पूरे रिवाइज कर लेते हैं एक बार। क्या है ये? हटो। तो भाई, ऋग्वेद में वर्णित देवता कौन से थे? इंद्रदेव। इंद्रदेव या पुरंदर। ऋग्वेद में सबसे लास्ट में निर्मित मंडल कौन सा है? 10वां मंडल। ऋग्वेद में सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? 9वां। सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से? मुंडको उपनिषद से। सबसे प्राचीन हिंदू विधि लेखक कौन है? मनु। और स्मृति ग्रंथि के सबसे प्राचीन कौन है? मनुस्मृति। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। पिता धरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। पिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। पिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर।
भारत का अन्य नाम क्या है? जय। जय जय सही। सही भारत का अन्य नाम क्या है? जय। संहिता। भारत का अन्य नाम क्या है? जय जय। सही देखो महाभारत, महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय। जय संहिता। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय। संहिता। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय जय। संहिता। महाभारत रचना वेदव्यास के फारसी अनुवाद किसने करा था? रजनामा। देखो रजनामा। फारसी में जो महाभारत लिखी गई है ना, उस बुक का नाम क्या है? रजनामा। रजनामा। तो फारसी महाभारत का फारसी अनुवाद की बुक का नाम क्या है? रजनामा। महाभारत की फारसी बुक का अनुवाद क्या है? रजनामा। आर्यों का भारत में आगमन कब हुआ था? 1500। ईसा पूर्व से। मनुस्मृति क्या है? मनु समी। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है जो स्मृति ग्रंथों की बात बताता है। विज्ञानेश्वर की बुक का नाम क्या है? मिताक्षरा। मिताक्षरा। विज्ञानेश्वर की बुक का नाम क्या है? मिताक्षरा। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। और महाभारत के रचना वेदव्यास ने उनका फारसी अनुवाद करा था, क्या नाम था उसका? रजमनामा। आर्यों का भारत में आक्रमण कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व। आर्य पहले आके बसे थे पंजाब और अफगानिस्तान में। आर्य पहले आके बसे थे कहाँ पे? अफगानिस्तान और ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। आगे हम जैन थे। ऋग्वेदिक की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्य लोग भारत में आए थे कहाँ थे? मध्य एशिया से। शून्यवाद का प्रतिपादक कौन थे? नागालैंड। शून्यवाद का प्रतिपादक कौन थे? नागालैंड। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? आर्यों ने लोग भाषा के आर्य लोग भारत में आए थे कहाँ से? मध्य एशिया से। और वैदिक आर्य की सभ्यता कौन सी थी? संस्कृत। आर्य सबसे पहले आके बसे थे पंजाब और वो अफगानिस्तान में। आर्यों का भारत में आगमन हुआ था 1500 ईसा पूर्व पहले। हाँ हो गया याद। महाभारत का दूसरा नाम तो वहाँ पे पूछा गया था, तो रामलीला होती थी हाँ जी, वहाँ पूछते। ऐसी जगह पूछते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और वही लोग इस वीडियो को देखें जिन्हें जीके याद करनी है, और जिनको ये जीके पढ़नी है तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, वो वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। पढ़ने में और याद करने में फ़र्क होता है। पढ़ोगे 100 बार, याद करोगे 1 बार। इसलिए चीज़ों में टाइम लगता है, और जो चीज़ों में टाइम लगता है वो मेहनत वाली होती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।